जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज मैं कन्या राशि वालों से एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। देखिए, कन्या राशि वाले जो हमारे जातक है, आप ये बताइए और ये सोचिए कि आखिरी बार आपने कब किसी को बिना सोचे, बिना कैलकुलेट किए, बिना ये एनालाइज किए कि ये सही है या नहीं, बस फील करके प्रेम किया था। सोचिए और ध्यान से सोचिए। देखिए, कन्या राशि का ना सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि आपको प्रेम नहीं मिलता। आपका सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि आप प्रेम को आने से पहले कहीं ना कहीं डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट किसी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखता है, उसी प्रकार आप हर इंसान को, हर रिलेशनशिप को, हर मोमेंट को इतनी बारीकी से देखते हैं कि उसकी ब्यूटी कहीं ना कहीं खो जाती है। बेसिकली आप रेड फ्लैग्स इतनी जल्दी देख लेते हैं कि ग्रीन फ्लैग्स आपको दिखते ही नहीं हैं। आप किसी के बारे में एक प्रोज और कॉन्स की इनविजिबल लिस्ट बनाते हैं और जब तक वो लिस्ट कंप्लीट होती है वो इंसान जा चुका होता है। और सबसे तकलीफ दह बात क्या है कि आप ये जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि ये एनालिसिस आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। जो एनालिसिस हो गया है, जो एनालाइज कर लिया है, वो हर्ट नहीं कर सकता। जो समझ में आ गया है वो सरप्राइज नहीं कर सकता, और जो सरप्राइज नहीं कर सकता वो आपको तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन जून 2026 में ग्रहों ने आपके लिए एक ऐसा सेटअप बनाया है जो आपके इस पूरे सिस्टम को शायद बाईपास करने का प्रयास करे। आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, जो आपके विवाह और प्रेम साझेदारी के भी कारक होते हैं, इस महीने उच्च के हैं, कर्क राशि में हैं और आपके सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं, वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जब विवाह का स्वामी साझेदारी के घर को छोड़कर लाभ और फुलफिलमेंट के घर में बैठ जाए तो ज्योतिष में एक ही बात कही जाती है, प्रेम इस महीने सिर्फ फील नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट होगा, वो रियल होगा, वो आपकी लाइफ में एक टेंजिबल रियलिटी बनेगा। जून 2026 में कन्या राशि से एक ही मांग कर रहा है, इस महीने अपना माइक्रोस्कोप जो है उसको थोड़ा सा रख दीजिए और बस जीने का प्रयास करें। ज्योतिषीय कैलकुलेशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, कन्या राशि के लिए जून की जो प्लैनेटरी स्टोरी है थोड़ी सी असाधारण है। कन्या राशि के लिए बुध आपके लग्नेश है, आपकी पूरी आइडेंटिटी है, आपकी सोच है, आपका कम्युनिकेशन है। और गुरु आपके जो है चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी एक तरफ घर और इमोशनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ विवाह और प्रेम साझेदारी। यह गुरु अभी उच्च के कर्क राशि में आपके एकादश भाव में बैठे हैं। सप्तमेश का एकादश भाव में जाना, उच्च का होना एक क्लासिकल राजयोग है जो कहता है कि विवाह या सीरियस रिलेशनशिप से लाभ होगा। जो रिश्ते आएंगे वो आपकी लाइफ को एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ देंगे। अब यहाँ पर शुक्र को अगर हम देखें तो देखिए, शुक्र कन्या राशि के लिए दूसरे और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं, यानी परिवार और भाग्य के कारक। जून के शुरुआती दिनों में शुक्र आपके दशम भाव में होंगे। करियर और पब्लिक लाइफ में एक रोमांटिक या सोशल एनर्जी होगी। कोई प्रोफेशनल कनेक्शन एक पर्सनल डायरेक्शन भी ले सकता है। 8 जून के बाद शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। तो यहाँ पर ये जो योग है इस सीरीज में अब तक का सबसे डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन योग बन सकता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, शनि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में बैठे हैं। शनि की जो स्थिति है, शनि आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी प्रेम और रोमांस के स्वामी सीधे सप्तम भाव में आके बैठे हैं। इसका एक स्पेसिफिक मतलब ये भी होगा कि इस महीने जो रिश्ता होगा वो सीरियस हो जाएगा, कैजुअल नहीं होगा, फ्लंग नहीं होगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एक स्थायित्व आता है, स्थिरता आती है, कामनेस आती है, यहाँ पर सिंसियरिटी आती है। आपके प्रेम जीवन में जो आएगा वो लॉन्ग टर्म सोच के साथ आ सकता है। थोड़ा सा आइसोलेशन की टेंडेंसी भी शुरुआत में लग सकती है, लेकिन वो शनि की स्थिति है। यहाँ पर आपका रिएक्शन, आपकी भावनात्मक सोच डिसाइड करेगी कि रिश्ता किस तरफ जाएगा। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे आयाम हैं जीवन के, उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो जो जातक अकेले हैं और किसी से प्रेम करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑनेस्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। देखिए, कन्या राशि वाले क्या है, कॉन्फेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि वो डर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उस कन्फेशन को वो परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं सही टाइम आएगा तब बताएंगे, सही वर्ड्स होंगे तब बताएंगे, सही सिचुएशन बनेगी तब बताएंगे। और इस परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में कहीं ना कहीं
उस इंसान को आप खो देते हैं जिसे आप एक्चुअली चाहते हैं। जून के शुरुआती दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है, ये प्रोफेशनल या सोशल सेटिंग में कुछ होने का टाइम है। कोई कैजुअल इंटरेक्शन एक अनएक्सपेक्टेड डेप्थ ले सकता है, लेकिन असली विंडो जो है 8 जून के बाद आपके लिए बनेगी। यहाँ पर एक सोशल या ग्रुप सेटिंग में एक ऐसी मुलाकात होने की संभावना है जो आपने प्लान नहीं की हो। कोई कॉमन कनेक्शन, कोई शेयर इंटरेस्ट, कोई ऐसी जगह जहाँ आप नॉर्मली या नेचुरली पहुंचे हो, वहाँ रिश्ते की नींव रखने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर सामने वाला का सिग्नल कैसा होगा? देखिए, शनि सप्तम में है तो सामने वाला डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, अवेलेबल रहेगा, आपकी बातों को सीरियसली लेगा, लेकिन ड्रामेटिक डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं होगा। कन्या राशि को ये समझना होगा कि सिग्नल्स है, शनि की भाषा लाउड नहीं होती है, रिलायबल होती है। यहाँ पर गुरु का पुष्य नक्षत्र में जब प्रवेश होगा तो उस फेज में जो भी ऑनेस्ट बात होगी उसका एक परमानेंट असर होगा। तो यहाँ पर जो विंडो है महीने के मध्य में है कन्फेशन की, इस महीने का सबसे ऑस्पिशियस समय है। तो अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो समय रखने का प्रयास करें। अब जो जातक एक्टिवली प्रेम ढूंढ रहे हैं, यानी सिंगल है, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत स्पेसिफिक पिक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मली या यूजुअली एक सर्टन टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, वे जिन्हें फिक्सिंग की ज़रूरत हो। आप नेचुरली केयर टेकर हैं, आप नेचुरली हेल्पर हैं, और आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिन्हें आप ठीक कर सकें। यह पैटर्न आपकी लव लाइफ की सबसे बड़ी रिकरिंग मिस्टेक है। लेकिन जून में शनि सप्तम भाव में है, शनि वहाँ किसी ऐसे इंसान को लाएंगे जो पहले से स्टेबल है, जो पहले से ग्राउंडेड है, जिसे आपकी फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। और यही आपको इनिशियली अनकंफर्टेबल भी कर सकता है, क्योंकि आपका फैमिलियर रोल नहीं होगा, लेकिन यही वह रिलेशनशिप है जो आपको एक्चुअली हील करेगी। और जो व्यक्ति आएगा वो पेशेंट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, और शायद थोड़ा रिजर्व भी हो सकता है। पहली मुलाकात में वह आपको ओवरवेल्म नहीं करेगा, कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं होगी, लेकिन हर मुलाकात के बाद आप नोटिस करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, वो जो कहता है करता है। यहाँ पर इस तरीके की स्थिति आपके लिए बन सकती है। देखिए, शनि का इंसान आपको टाइम दिखाता है, लेकिन तुरंत नहीं। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है गुरु शुक्र का, जब एकादश में संयोग होगा तो नया प्रेम किसी सोशल सर्कल, किसी शेयर्ड इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल इंटरेस्ट से भी आ सकता है। और जब मंगल की स्थिति बदलेगी तो हो सकता है ऐसी मुलाकात हो जो आपकी फिलॉसफी से, आपके बिलीफ से कनेक्टेड हो। वह इंसान आपसे डिसएग्री करेगा और उसी डिसएग्रीमेंट में एक स्पार्क होगा। अब हमारे जो कमिटेड जातक है उनके लिए बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके रिश्ते में इस वक्त एक स्पेसिफिक डायनामिक्स चल रहे हैं जो शायद आप नोटिस करते हैं लेकिन एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव की जो स्थिति है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो भाव होता है, हिडन मैटर्स का जो भाव होता है, वह जो सब सरफेस पर नहीं है उसका भाव। तो देखिए, अष्टम में मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए ऐसी एनर्जी लेकर आ सकती है जो इंटेंस हो, थोड़ी वॉलेटाइल हो, और कभी कभी अनएक्सप्लेन टेंशन क्रिएट करने वाली हो। आप और आपका पार्टनर ना दोनों अपनी अपनी एक बात अंदर रखे हुए हैं। आप उसे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि रिश्ते में कोई डिस्ट्रप्शन आए, वह शायद इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये दोनों की चुप्पी जो है रिश्ते में एक इनविजिबल वेट बना रही है। देखिए, यहाँ पर 20 जून के बाद थोड़ा सा वो चीज़ ठीक होगी, एक कॉन्वर्सेशन नेचुरली होगा। यहाँ पे साथ में जब शुक्र की और गुरु की युति भी होगी तो रिश्ते में एक वार्मथ आ सकती है जो कुछ समय के लिए कम हो गई थी। आप दोनों किसी शेयर्ड ड्रीम की भी बात करेंगे, कुछ ऐसे बात करेंगे जो फ्यूचर में आप दोनों एक साथ चाहते हैं, दोनों एक साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ओवर थिंकिंग से बचे, पुरानी बातें, पुराने डाउट, जो चीज़ें सेटल हो गई थी उनको वापस सरफेस पे आने से थोड़ा सा बचाए। अगर सरफेस पे आ भी रहे हैं तो यहाँ पर रैशनल डिस्कशन के साथ उसको क्लोजर दे। अगर कोई बात कहनी है, कोई रीअश्योरेंस देनी है तो वो दे दे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, ओवर एनालिसिस ना करें। अब हमारे विवाहित जातकों के लिए हम बात समझें तो यहाँ पर जो ये महीना है, इस महीने जो एक बात जो है वो डायरेक्टली और मेच्योरली कहनी ज़रूरी है। सप्तमेश गुरु का उच्च होकर एकादश भाव में बैठना आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत प्रोफाउंड सिग्नल है। एकादश भाव जो है डिजायर्स के फुलफिलमेंट का भाव होता है। जब आपके विवाह के स्वामी यहाँ उच्च के होकर बैठे तो जो इच्छाएं आपकी
अपनी मैरिज के लिए रखी थी, जो उम्मीदें थी वो इस महीने पूरे होने के योग काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में है तो एक स्पेसिफिक चैलेंज भी वो लेकर आए हैं। रिश्ते में स्पॉन्टेनिटी का यहाँ पर वो थोड़ी कम हो जाती है, रूटीन बढ़ जाता है। कभी कभी दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आप दोनों दो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर जो उच्च के गुरु और शुक्र की युति होगी, तब आपके लिए कुछ ऐसा समय आएगा जो आप दोनों का होगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जिम्मेदारी के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी किस तरीके से रिश्ते को और सही दिशा दी जा सकती है। और इसी फेज में उस एनर्जी को आप बढ़ाने का प्रयास करें, एक दूसरे के प्रति समझ को आप विकसित करने का प्रयास करें। यहाँ पर पंचमें शनि भी सप्तम भाव में है, तो इस महीने संतान से जुड़ी भी सीरियस कॉन्वर्सेशन होने की संभावना दिख रही है। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको रैशनली करने का प्रयास करें। जो जातक इस विषय पर डिसीजन भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 18 जून के बाद जो फेज़ है आपके लिए ज्योतिषी रूप से बहुत अनुकूल है। अब जो ब्रेकअप, सेपरेशन या सेंसिटिव सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जब रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो वो सडनली नहीं निकलते, वो पहले उस रिश्ते को मेंटली एग्जिट करते हैं, महीनों तक, कभी कभी सालों तक, और फिर उसके बाद फाइनली उस रिश्ते को फॉर्मली तोड़ते हैं। यहाँ पर वो तभी तोड़ते हैं जब वो कम्प्लीटली श्योर हो जाते हैं। अगर आप इस समय किसी रिश्ते को लेकर मेंटली ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं तो शनि सप्तम में एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल भी आपको दे रहे हैं। देखिए, शनि सप्तम में जब किसी रिश्ते को एंड करते हैं तो वो क्लीन सेपरेशन होता है, कार्मिक कंप्लीटेशन होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं, बस एक क्वाइट सर्टेन एंडिंग। लेकिन यहाँ पर 20 जून से पहले कोई फाइनल डिसीजन ना ले। मंगल अष्टम में है, अष्टम में मंगल हर चीज़ को ज़्यादा इंटेंस फील कराते हैं। जब वो नवम में प्रवेश कर जाएंगे तब जो क्लैरिटी आएगी वो ज़्यादा रिलायबल होगी। और जो किसी ऐसे अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं जो अलाउड नहीं होता हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये समझे कि राहु आपके छठे भाव में है। एक स्पेसिफिक कंपल्शन क्रिएट वो कर रहे हैं। वह इंसान आपको इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वह आपकी डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करता लग रहा है, वो आपको बेटर फील करा रहा है। लेकिन ये अट्रैक्शन एक डिपेंडेंसी है, लव नहीं। देखिए, छठे भाव का राहु का इल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसको समझने का प्रयास करें। बेसिकली दर्शकों, जून 2026 कन्या राशि के प्रेम जीवन की कहानी एक सेंटेंस में अगर हम समझें तो आपके सप्तमेश उच्च के हैं, लेकिन वे आपके सप्तम में नहीं, एकादश भाव में है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रेम इस महीने आपके पास रिलेशनशिप की फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन के फॉर्म में, एक अनप्लान मूवमेंट की फॉर्म में, एक ऐसी मुलाकात के फॉर्म में जो आपकी किसी थ्योरी में फिट नहीं बैठती। और यही इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, साथ ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। चुनौती यह है कि क्या आप उसे आने देंगे बिना एनालिसिस किए। देखिए, कन्या राशि की सबसे बड़ी लव स्ट्रेंथ यही है कि जब आप जेन्युइनली किसी को प्रेम करते हैं तो आप उस इंसान की केयर ऐसे करते हैं जो किसी और राशि के जातक नहीं करते। आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को नोटिस करते हैं, आप उनके लिए वो करते हैं जो उन्होंने मांगा भी नहीं है, बस आपने ऑब्जर्व कर लिया है। ये क्वालिटी, ये अटेंशन टू डिटेल उस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही आपको इस दुनिया का सबसे प्रेशियस पार्टनर भी बनाती है। बस जून में ही एक और काम करने का प्रयास करें, अपने दिल को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से ज़्यादा ट्रस्ट करें। गुरु उच्च के हैं, वो आपको जज नहीं करेंगे। शुक्र और गुरु एकादश में मिल रहे हैं, वो आपको एक ऐसा कनेक्शन देंगे जो आपकी किसी कैलकुलेशन में नहीं था। उसे आने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ें वो होती है जो आपकी लिस्ट में नहीं होती है। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण कन्या राशि के प्रेम जीवन का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय महाकाल।